13 साल के दोस्त हैं, लेकिन इन 13 सालों में मैं कभी भी अपने दोस्त के घर गया ही नहीं हूँ। दरअसल मेरे दोस्त ने मुझे अचानक से अपने घर में इनवाइट करा था और मतलब ऐसा प्लानिंग थी कि पूरे रात भर हम लोग साथ रहेंगे, थोड़ा सा धूम मचाएंगे, मज़े करेंगे और फिर सुबह मैं वापस अपने घर आ जाऊँगा। अब मेरे को एक ऐसा ही शक सा लग रहा था कि आखिर एकदम से उसने मुझे इन्वाइट क्यों करा, क्योंकि 13 साल में उसने आज तक मुझे कभी इनवाइट करा ही नहीं था। पर ठीक है, मैं सब कुछ जाने देता हूँ और मैं उसके घर पे चल पड़ता हूँ। उसका घर बहुत बड़ा था और बिल्कुल सफ़ेद रंग के वुडन हाउस जैसा। मतलब अगर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बता पाऊँ तो एक सफ़ेद रंग का वुडन हाउस जो कि बहुत बड़ा और बहुत पुराना था। ऐसा लग रहा था कि वो सालों से, सदियों से वो घर वहीं खड़ा है और उसके इर्द गिर्द बाकी बिल्डिंग्स बनी हो बाद में। पहले वो सिर्फ वो घर हो और बाद में वहाँ पे धीरे धीरे बिल्डिंग बने और फिर बाद में पूरा शहर बना हो। ऐसा लग रहा था कि वो मतलब बहुत विंटेज टाइप का घर था। उस घर के अगल बगल पुराने बड़े बड़े पेड़ उस जगह के गार्ड जैसे खड़े हुए थे और उसका साया पूरे लॉन पर गिर रहा था। घर के अंदर एक पुरानी लकड़ी और पॉलिश की खुशबू थी और कुछ ऐसा भी जिससे बारिश के बाद की मिट्टी की स्मेल आ रही थी। अच्छा हाँ, मैं अपने दोस्त का नाम बताना भूल गया ना, उसका नाम लियो है। तो अब लियो आता है, मेरा स्वागत करता है, उसके बाद मैं उसके घर चल पड़ता हूँ। उसकी मम्मी एक पतली सी औरत थी जो कि हमेशा स्माइल करती रहती थी। वो मेरे लिए कुछ कुकीज़ लेकर आई थी और उन्होंने बड़े प्यार से मुझे वो कुकीज़ खिलाए। उसके वहीं जो पापा थे वो हमेशा सीरियस चेहरा लेकर बैठे रहते थे। मतलब वो, मैं यहाँ खा रहा हूँ, लियो मेरे बगल में बैठा है, आंटी जी कुकीज़ लेकर खड़ी हैं और पापा वहाँ दूर जाके अपने ही एक टीवी था उसके सामने बैठे हुए थे, अखबार पढ़ रहे थे और हमेशा सीरियस चेहरे पे। थोड़ा अजीब तो लग रहा था कि आंटी इतने प्यार से आ रही है, लेकिन होता है ना, डैड लोग थोड़े सख्त तो होते हैं, तो मैंने भी ज़्यादा कुछ बोला नहीं। अब मैं जब गया था तो शाम तो हो ही गई थी और शाम को लियो के पेरेंट्स बाहर जाने वाले थे। दरअसल शायद उसने इनवाइट भी मुझे इसीलिए करा है क्योंकि मुझे लगता है उसकी रात को फटती है भाई, वो नहीं रह सकता अकेले, मुझे लगता है इसलिए इतना बड़ा होने के बाद भी वो मुझे इन्वाइट कर रहा है। अच्छा ठीक है, शाम होती है, उसके मॉम डैड घर छोड़ के चले जाते हैं और फिर मैं और लियो अब लियो के रूम में हैं। और जैसे ही मैं देखता हूँ कि वो चले गए, मैं लियो को बोलता हूँ, तो क्या प्लान है ब्रो, क्या करने वाला है, मूवी, पिज्ज़ा, गेम्स, क्या करेंगे आज पूरी रात बता। अच्छा, लियो का रूम एक खुद में ही आलीशान रूम लग रहा था। मतलब बहुत सारे उधर पोस्टर लगे हुए थे, एक अच्छा सा टीवी लगा हुआ था, उसके सामने कंसोल लगा हुआ था और सच बताऊं तो पूरे घर में एक वही रूम था जो लग रहा था कि हाँ यहाँ लोग रहते हैं। वरना तो पूरे घर को ऐसा लग रहा था कि यहाँ तो कोई मुर्दा लोग रहते हैं भाई, यहाँ जिंदा लोग रहते ही नहीं है, क्योंकि वो बड़े पुराने टाइम की जैसे वाइब दे रहा था। अब ऐसा लग रहा था राजघराने टाइप की ज़िंदगी चल रही हो। तो लियो का रूम थोड़ा ऐसा था कि हाँ मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। तो अब मैं लियो को बोलता हूँ, वो तेरे पास तो भाई वीडियो गेम्स, कंसोल सब कुछ है, चल आज रात पूरा यही खेलेंगे, मज़ा आएगा। अब हम दोनों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर करा, पिज़्ज़ा खाने लगे और साथ में गेम्स खेलने लगे। ऐसे करके 2 घंटे बीत जाते हैं, जितना नहीं, 2 नहीं, शायद 1 घंटा बीतता है। और इस 1 घंटे में मैंने कुछ भी नहीं सोचा, ना घर के बारे में, ना घर के उन कमरों के बारे में, जो ऐसा लग रहा था कि बस